Hello students, question number 215 MOSBY Nclex series. Let's start. A client is admitted to the mental health unit. एक client है जो admit हुआ है psychiatric center पर because of a progressively increasing depression. तो हमारा client क्या है? डिप्रेशन का क्लाइंट है हमारा, और वो भी डिप्रेशन कैसा है? इंक्रीजिंगली बढ़ रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है प्रोग्रेसिवली ओवर द पास्ट मंथ, पिछले एक महीने में. ड्यूरिंग द इनिशियल असेसमेंट नर्स शुड एक्सपेक्ट द क्लाइंट. मतलब ये पूछना चाह रहे हैं डिप्रेशन के साइन एंड सिम्टम, बोल रहे हैं ना एक्सपेक्ट द क्लाइंट. तो एक्सपेक्ट क्या करेंगे आप पेशेंट से इस कंडीशन में जबकि उसे डिप्रेशन इंक्रीज हो रहा है. इलेटेड अफेक्ट रिलेटेड टू रिएक्शन फॉर्मेशन, ये तो गलत हो गया. क्यों गलत हो गया? देखो पहले ही वर्ड पे गलत हो गया. याद रखिए, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो हर ऑप्शन में एक हिंट छुपी होती है. हर ऑप्शन में आपको बस उस हिंट को ढूंढना है. आंसर या तो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा अगर आपने क्वेश्चन ठीक से समझ लिया तो, अदरवाइज ऑप्शन में नेगेटिव वर्ड्स होते हैं कुछ, उनको ढूंढना होता है. कुछ हिंट होती है, उनको ढूंढना होता है. तो इस ऑप्शन में जो हिंट है वो है इलेटेड. क्या डिप्रेशन वाले क्लाइंट का मूड कभी इलेट हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है? नहीं, गलत हो गया. लूज एसोसिएशन, चलिए इसको भी गलत कर देते हैं. सीजोफ्रेनिया तो पढ़ा होगा, लूज एसोसिएशन तो सीजोफ्रेनिया का सिम्टम है, ये भी गलत हो गया. फिजिकल एग्जॉशन, ये हो सकता है, इसको वेट करते हैं. फिजिकल एग्जॉशन रिजल्टिंग फ्रॉम डिक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी. चलिए सही लग रहा है क्या? एक बार देखने में तो सही लग रहा है, लेकिन है गलत. है गलत क्यों? क्योंकि कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा. आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, सोचो आप कोई काम ही नहीं कर रहे घर का, तो थकान हो जाएगी, फिजिकल एग्जॉशन हो जाएगा. जब कोई फिजिकल एक्टिविटी हो ही नहीं रही तो थकान कैसे हो जाएगी? नहीं, आप बोलोगे सर हमें तो बैठे बैठे भी थकान हो जाती है. मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. डिक्रीज फिजिकल एक्टिविटी है. अगर यहाँ इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी होता तब फिजिकल एग्जॉशन क्लाइंट को हो सकता था, तब फिजिकल एग्जॉशन क्लाइंट को हो सकता था. ये भी गलत हो गया. पॉसिटी ऑफ वर्बल एक्सप्रेशन, पॉसिटिव वर्ड पहले भी आ चुका है, हमारे मॉस्बी के क्वेश्चन में ही आ चुका है एक बार. कमी मैंने बताया था वहाँ, लैक, कमी या लैक. तो लैक ऑफ वर्बल एक्सप्रेशन, क्योंकि वो बोल नहीं पाएगा. क्यों नहीं बोल पाएगा? क्योंकि डिप्रेशन में क्लाइंट का जो थॉट प्रोसेस है वो क्या हो जाता है? स्लो डाउन हो जाता है. जो थॉट का जो विचारों का जो आना है उसकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है. दैट इज डिप्रेशन. तो राइट आंसर इज 4th. नेक्स्ट चलिए 216 क्वेश्चन नंबर. व्हेन द नर्स इज डेवलपिंग अ प्लान ऑफ केयर फॉर अ डिप्रेस्ड क्लाइंट. दोबारा से किसका क्वेश्चन है? डिप्रेस्ड क्लाइंट का. विच अप्रोच बाय द नर्स इज मोस्ट थेरापेटिक. तो कहने का मतलब एक इंटरवेंशन पूछ रहे हैं ये. मोस्ट थेरापेटिक, मोस्ट वर्ड पे फोकस करें. मतलब एक से ज़्यादा आंसर सही होते हैं, बट मोस्ट क्या लग रहा है आपको? अलाउइंग टाइम, फर्स्ट ऑप्शन है. अलाउइंग टाइम फॉर द क्लाइंट्स स्लोनेस व्हेन प्लानिंग एक्टिविटीज़. जब उसकी एक्टिविटीज़ हम प्लान कर रहे हैं तो उस हिसाब से करें, क्योंकि हम जानते हैं कि वो स्लो है, ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हैं. तो उसकी एक्टिविटीज़ को टाइम दें, अलाउ करें. हेल्पिंग द क्लाइंट फोकस ऑन फैमिली स्ट्रेंथ. देखो ये आंसर हो सकता है, इसको बाद में देखेंगे. फोकस ऑन फैमिली स्ट्रेंथ, फैमिली वर्ड आते ही ये ऑप्शन गलत हो गया. हमेशा इंटरवेंशन क्लाइंट फोकस्ड होता है, ये कम्युनिकेशन की टेक्निक है. क्लाइंट फोकस्ड होना चाहिए, ना कि अदर देन द क्लाइंट. ठीक है. एनकरेजिंग, थर्ड ऑप्शन है. एनकरेजिंग द क्लाइंट टू परफॉर्म मिनियल टास्क टू मीट द नीड फॉर पनिशमेंट. देखो भले ही मिनियल का मतलब कुछ भी हो, बट वैसे मिनियल का मतलब होता है नौकर या सर्वेंट या सेवक, बट पनिशमेंट वर्ड से ही हमें अंदाज़ा लग रहा है कि क्यों हम ऐसा कोई टास्क करवाएंगे क्लाइंट से एज ए पनिशमेंट. तो ये तो गलत हो गया. डिप्रेस वाला क्लाइंट तो और गिल्ट बढ़ेगी उसके अंदर.
फोर्थ ऑप्शन है टेलिंग द क्लाइंट रिपीटेडली दैट द स्टाफ व्यू द क्लाइंट्स एज वर्थवाइल एंड इम्पोर्टेंट। क्लाइंट को बार बार बोलेंगे कि आप हमारे लिए, स्टाफ के लिए वर्थवाइल हैं और इम्पोर्टेंट पर्सन हैं। देखिए, अब ये आंसर हो सकता है और ये फर्स्ट आंसर हो सकता है, इन दोनों में से एक आंसर है। लेकिन एक बात नोटिस कीजिए, क्लाइंट को बार बार बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, यानी रिपीटेडली बोलेंगे, तो एक तो ये नेगेटिव वर्ड हो गया इसमें, ठीक है। और स्टाफ को लगता है कि आप हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट वर्थवाइल पर्सन हैं। क्लाइंट को खुद डिप्रेशन में सेल्फ एस्टीम आनी चाहिए, ना कि दूसरे लोगों का नज़रिया। हम इस ऑप्शन में तो हम दूसरे लोगों का एक व्यू बता रहे हैं कि स्टाफ आपके लिए आप क्या हो। तो एक तो क्लाइंट को सेल्फ एस्टीम प्रमोट करनी है, अंदर से उसको ऐसा लगना चाहिए कि वो एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, ना कि दूसरों को ऐसा लगना चाहिए। और दूसरा है कि ये रिपीटेडली वर्ड है, ये एक नेगेटिव वर्ड है कि बार बार बोलते रहेंगे क्लाइंट को। तो ये फोर्थ एक मोस्ट रिलायबल आंसर नहीं है। हम क्लाइंट की स्लोनेस को ध्यान में रखते हुए उसका केयर प्लान बनाएंगे और उसी एक्टिविटी को अलाउ करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों राइट आंसर 1 है। 2 क्वेश्चन हम निकाल रहे हैं, बार बार मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ, और 2 क्वेश्चन के लिए तो आप टाइम निकाल ही सकते हैं अपने ट्रैवल करने के दौरान, अपने घर में खाली बैठे के दौरान। बट 2 मॉस्बी एनक्लेक्स के क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं तो इट इज़ वेल गोइंग टूवर्ड्स द नॉर्सेट प्रिपरेशन। थैंक यू एंड गुड लक।